नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ रोमेल सिंह जी हैं। ये तहसील ठाकरा कोट के रहने वाले हैं और आर्मी में नौकरी कर चुके हैं। देश के लिए काफ़ी काम इन्होंने किया है और अब इन्होंने रिटायरमेंट लेकर सोशल इश्यूज जो है वो उठाते रहते हैं। हम लगातार इन्हें देखते रहते हैं। चनका जो इलाका है उसे लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं, उसकी जो खूबसूरती है उसे कहीं ना कहीं ये प्रमोट करने में लगे हैं। इसके अलावा जो युवा वर्ग है उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में लगे हैं। इसके अलावा भी कई सारे काम जो है इनके एजेंडे में है और लगातार ये जो कोशिशें हैं उसके लिए करते रहते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे। सबसे पहले तो कोविड-19 को लेकर ये क्या सोचते हैं और एसओपीज को लेकर इनका क्या संदेश रहेगा, सबसे पहले वो इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। धन्यवाद अंशी जी। सबसे पहले मैं रियासी अपडेट का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमेशा यूथ को एक चांस देते हो, तो मैं दिल की गहराई से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोविड-19 एसओपीज को लेकर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अब जागरूक दिख रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग अभी भी हैं जो कि अभी भी मास्क सही से नहीं डाल रहे हैं या फिर सामाजिक दूरी की उल्लंघना कहीं ना कहीं करते हुए दिखते हैं। तो उसके अलावा वैक्सीनेशन भी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, जिनकी जो एलिजिबल है उन्होंने भी नहीं लगाई है। तो क्या संदेश रहेगा आपकी? देखिए अंशी जी, मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी के हर एक युवा साथियों और अपने से बड़े जितने मेरे बुजुर्ग हैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले ये जो महामारी है इसे लाइटली मत लीजिए। जो गवर्नमेंट द्वारा आपको एसओपीज दी गई हैं उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। जैसे आप मीडिया के माध्यम से भी आप भी काफ़ी अवेयर करते हो, तो आप इसका ताज़ा एक एग्जांपल ही देख लीजिए। इतने बड़े जर्नलिस्ट जो हम कह नहीं सकते कि वो भी इसका शिकार हुए और उनकी डेथ हो गई, तो इसे हम लाइटली नहीं लेते। आप अपनी सेफ्टी रखिए, बाहर कम निकलिए, पूरी गाइडेंस एसओपी जो गवर्नमेंट देती है, एडमिनिस्ट्रेशन देती है, उसमें फॉलो कीजिए। जी जी। हम देख रहे हैं आपके हाथों में एक डायरी भी है और इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। क्या कुछ मुद्दे जो इस समय आप उठा रहे हैं और जो प्रशासन से किस तरह का रिस्पांस मिलता है? जब आप प्रशासन के पास अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर या जो भी आपने प्लानिंग की हुई है वो लेकर जाते हैं, तो किस तरह का रिस्पांस प्रशासन से मिलता है और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो आप इस समय उठा रहे हैं? देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हो। हमारे पीछे भी आप हम पीछे देख लीजिए, हमारे रियासी टाउन कितना खूबसूरत है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये देखिए कि ना आज तक टूरिज्म विभाग ने इसे जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट को आगे लाना चाहिए था, इसे मेंटेन करना चाहिए था या इस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया। ना के बराबर यहाँ पे काम हुआ। उसमें कहीं ना कहीं हमारी लोकल लीडरशिप की भी सबसे बड़ी नाकामी ये सामने सबके सामने आई है। तो अब हम यूथ का काम है कि हमें अपने एरिया को रिप्रेजेंट करना है और हमें अपने नए तरीके से, क्योंकि यूथ है वो उसका सबसे अलग थिंकिंग होती है। तो हम रिसेंटली हम इस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी ये है जो वेलकम टू द होम ऑफ नेचर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स रियासी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम रियासी डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी हमारी साइट्स हैं, आप देखिए हमारा आप देखिए वो सियाड़ बाबा वाटरफॉल देखिए कितना, यहाँ आप देखिए यहाँ पे पूरे नॉर्थ जोन में ऐसा वाटरफॉल नहीं है। सबसे दूसरा सलाल डैम आ गया, वहाँ पे कितनी अच्छी मतलब झील है, खूबसूरती है। आप देखिए चनका आज की डेट में आप मानोगे, मैं पिछले 5 साल से 6 साल में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी एक बधाई के पात्र हूँ कि आप मीडिया वाले सारे जितने भी रियासी के मीडिया वाले हैं वो हमेशा हाईलाइट करते हैं चीज़ को। तो आज चनका ने अपनी पहचान टूरिज्म सेक्टर में पा ली है और विद इन थोड़े दिन पहले डायरेक्टर टूरिज्म जी का विजिट था, लेकिन अब कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो जैसे हालात ठीक सामान्य होते हैं तो हम विजिट कराएंगे और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाना वो उसी हिसाब से वो जिस प्रोजेक्ट पे हमें गाइडलाइंस मिलेंगे हम उसी तरह काम करेंगे। क्या प्रोजेक्ट क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है? आपने कोई प्लानिंग की हुई है, कोई रोड मैप चनका एरिया को लेकर आपके माइंड में है? देखिए, चनका सबसे बेस्ट साइड है कैंपिंग की। आप देखिए वहाँ पे 3-4 किलोमीटर एक ग्रीन पैच है, सबसे बेस्ट साइड वो कैंपिंग के लिए। दूसरा वहाँ पे हम बोटिंग को ला रहे हैं। अभी हमारी परमिशन चल रही हैं, तकरीबन हमारा काम हो गया है। कोविड की वजह से हमने अपना काम थोड़ा डिले किया है, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता हमारे देश और हमारे समाज के लिए, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उससे हमें विमुख नहीं होना है। तो हमने थोड़ी देर के लिए अपना काम रोके हुए हैं, लेकिन हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे ट्री पार्क था, आप देखिए वहाँ पे जुगनू भी नहीं चलते थे, आज आपने नाइट व्यू देखा उसका कितना मनमोहक है। तो उसे हमें और खूबसूरत तरीके से ला रहे हैं। दूसरा हॉर्स राइडिंग है, ATPs हैं, फिर पैराग्लाइडिंग, ये सारे एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स हम वहाँ पे ला रहे हैं। तो लेकिन बिजली कहीं ना कहीं उन इलाकों में, तहसील ठाकरा कोट की बात करें तो वो काफ़ी देर
कई ऐसी खबरें भी, हम लोग भी प्रदर्शन करते हुए दिखते थे, बिजली की व्यवस्था भी सही नहीं है। तो ऐसे में लाइटिंग सिस्टम क्या वहाँ पे जनसेट लगाकर तैयार किया जाएगा, या फिर वही बिजली जो होगी उसी से होगा? फिर तो दिक्कतें पेश आएंगी। नहीं, हमारे पास सोलर देखिए आजकल हर इक्विपमेंट देखिए सोलर आ रहा है। हमने सबसे पहली प्राइमरी सोलर इक्विपमेंट को दी, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट का पट्टा गोल है वहाँ पे। वो तो हमारे घर लाइट नहीं देते, तो वहाँ चनखा में कहा देंगे। मेरे माइंड में जब मैंने वो लाइटिंग देखी तो सबसे पहला जो सवाल था वो यही आया था कि अगर इलाके में बिजली की व्यवस्था सही नहीं है तो लाइटिंग, अगर एकदम से कोई टूरिस्ट वहाँ पे होंगे तो लाइट चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर वो मामला। देखिए, हम रियासी के बाशिंदे हैं, ये जनरल जरावर सिंह की भूमि है, ये हमारे शहीद कमल किशोर जी की भूमि है। तो हम जो उन्होंने इतनी मेहनत की, रियासी का नाम बनाया, तो उसको मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। हमने जनरेटर सेट रखे हैं, हर एक हमने जो पॉसिबिलिटी जो टूरिस्ट को चाहिए वो हमने रखी हुई है। हम किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ चलना है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं जी। तो चल रहे हैं। अधिकारी कब अब वहाँ पे पहुँचेंगे, और उसके साथ ही और क्या क्या वहाँ पे डेवलप किया जाएगा? आपने बताया कैंपिंग के लिए, आपने कहा कि कैंपिंग के लिए है, लाइटनिंग भी आपने वहाँ पे की हुई है। क्या अब हर रोज वहाँ पे लाइटिंग जो है वो ऑन होती है, या फिर सिर्फ ट्रायल बेस पे आपने ऑन कर? देखिए, अभी हमने सिर्फ ट्रायल बेस पे की है। जैसे कोविड की गाइडलाइंस अभी हमें मिली है कि फिलहाल तो हम कोई टूरिस्ट वहाँ पे ला नहीं सकते हैं, और लोकल्स को भी अलाउड नहीं है। तो जस्ट हम अभी खुद ही कर रहे हैं। तो देखेंगे, हालात अच्छे होंगे तो हम इसे और तरीके से अच्छा लाएंगे। ट्यूबलाइट्स लगाएंगे वहाँ पे, कलरफुल्स वहाँ पे देखेंगे कि जो जो इक्विपमेंट रात के जो हमें अच्छे लगेंगे हम वो लगाएंगे। जी जी। क्या कुछ और यूथ भी है वहाँ का, या फिर रियासी का, जो आपका साथ दे रहा है, या ये प्लानिंग आपके ही माइंड में आई थी कि ऐसा ऐसा मुझे करना है, और फिर आपने तमाम लोगों के साथ बातचीत की? कहाँ से ये आइडिया है? देखिए, आइडिया से आपका अपना दिमाग होता है, आइडियाज आपको कोई बाहर से आइडियाज नहीं देता। लेकिन ये होता है कि यूनिटी मेक डाइवर्सिटी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको साथ चाहिए, सबका साथ है। यूथ के आइडियाज हैं, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टीमें हैं, हमारे कौशल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे लोकल सरपंच इतने अच्छे हैं, जिन्होंने देखिए आप केवल सरपंच जी ने ट्री गार्डन वहाँ पे तैयार किया, जिससे क्या कि आप देखिए वहाँ पे हमें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। लेकिन कहीं ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत है वहाँ पे। उस एरिया में मैं देखता हूँ कि कोई काम करना चाहता है तो वहाँ पे काम करने नहीं दिया जाता। पता नहीं उन लोगों को कैसा माइंड सेट है, खुद क्रेडिट ना ले जाए, और क्रेडिट नहीं, उन निकम्मों ने खुद तो कुछ किया नहीं, वो दूसरे कहते हैं कि, क्योंकि ये बात तो साफ है, अभी तक चनका एरिया को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो पहचान नहीं मिली है उसको। मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ, बैठे कोई भी वहाँ का बाशिंदा मेरे साथ बैठे कि आपने किया क्या आज तक। आप सबके सामने पूरी एक तस्वीर सामने है, हमारे इलाकों को दर बदर किया गया। हमारा टूरिज्म सेक्टर आज 2012 से मैं कोशिश कर रहा था, आज 2021 होगी, 9 साल में कुछ नहीं हुआ। ये हम यूथ की मेहनत है, स्थानीय लोगों की मेहनत है, थोड़ी सी हमने एक रोशनी की किरण जगाई। और सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट मैं डीडीसी चेयरमैन रियासी जी को देना चाहता हूँ, जो आगे आए। उन्होंने बोला, रुमेल ये क्या है बताओ आप मुझे। मैंने कहा सर ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। कहते क्या करना चाहते हो आप इसमें? मैं चाहता हूँ सर यूथ अपने दम पे काम करे, हमारा एरिया प्रमोट हो, हमारे रियासी की अलग शान हो। उन्होंने उसी दिन से प्लेज की, आप दिन रात आपने बैठना नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि मेरी मर्यादा है, मेरी कुर्सी है, मैं यहाँ पे ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा सकता हूँ। आप फ्री हो, आपको जिस साइड से आप एक अच्छे नेक काम कर रहे हो, सच्चाई ईमानदारी पे चलोगे, मैं पूरा साथ दूंगा। और उनका पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने पूरी लीडरशिप के समीकरण ही बदल दिए यहाँ पे। जो लीडरशिप थी ना पहले यहाँ पे कि ये इसका बंदा, ये उसका बंदा, उन्होंने ख़त्म कर दिया सिस्टम। ऑन स्पॉट हमारे काम हो रहे हैं, जिस भी काम में हम हाथ डाल रहे हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं हमारा। क्या सपना है आपका कि वहाँ पे रौनक हो? कोविड खत्म होने के बाद जैसे ही महामारी खत्म होती है या बिल्कुल कम होती है, तो वहाँ पे रौनक आप देखना चाहते हैं? क्या सड़क की हालत इस समय सही है, या सड़क का काम भी वहाँ पे करवाने की? देखिए सर, सड़क तो काफ़ी अच्छी है थनपाल तक। वहाँ से आगे थोड़े पैचेस ख़राब हैं, क्योंकि उसका काम लगा हुआ है। तो विद इन इस कोविड में हमें थोड़ा टाइम भी मिल गया, क्योंकि वहाँ पे 2-3 महीने में पूरा रोड क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा, वहाँ पे हमारे सरपंच साहब काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारे केवल सरपंच जी भी काफ़ी हमें पूरी जितनी उनसे सपोर्ट होती है कर रहे हैं। हमारे जो दूसरे चनका के लोकल सरपंच हैं उनका भी दिलीप सर ने हमें पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद चाहिए होगी, और डिस्ट्रिक्ट में हमारे चेयरमैन सर बैठे हुए हैं, उनसे हमें उम्मीद है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें एक ACD सर है, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, वो आगे आए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे को तो जो मैडम चले गए ना, मुझे बहुत, मैं कह रहा हूँ इतना घाटा हुआ, रियासी के लोगों में बहुत घाटा हुआ है कि हमारा ये सेक्टर अब हमारी कोई बात नहीं सुन सकता, क्योंकि मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद है नहीं। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोई माने नहीं माने। तो इससे मैं विद इन डे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अब ठीक हो गए, उनके पास जाऊँगा। हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना है जो हमारे काम नहीं आता। यूथ मतलब एक आप बदकिस्मती देखिए, एक सीनियर अफसर मुझे कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है।
तो आप देखिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कितना टाइम लगता है एडिटिंग करने में, हर चीज़ हम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको उनसे मिलने का टाइम नहीं है तो हमारे पास भी कोई टाइम नहीं है फालतू लोगों के साथ जाके बैठने मिलने का, ठीक है ना। अगर उनके पास टाइम नहीं तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। हम यूथ को आगे लाना चाहते हैं, हमको घर का काम थोड़ा करा रहे हैं हम। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मैंने उनके पीए से बात की है, तो विदिन जैसे ठीक होता है उनसे मिलूंगा। हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए जो यूथ का साथ ही नहीं दे रहे। हमने क्या करना ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, लोग रो रहे हैं भाई, आप देखो इतनी दर बदर हालत है, अफसरशाही चल रही है यहाँ पे, लोगों के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो तो ये जो सख्त लाइटिंग वगैरह चंका में आपने लगाई है, आर्थिक सहायता कहाँ से मिली है? क्या अपने पैसों से ये किया गया है या प्रशासन ने कुछ इसमें हेल्प की? प्रशासन ने आज तक बताओ मुझे रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं लगा कि कहीं की सहायता की है? हमने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। हम जाते हैं, हम मैं कह रहा हूँ मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर मेरे पास 100 रुपया हो तो मैं 90 रुपया खर्चने की हिम्मत रखता हूँ। अगर यूथ के लिए ना मुझे अपना सब कुछ बेचना ही पड़ेगा ना, और अपने इलाके को अगर मेरा एक सपना है वो, तो मैं वो भी कर दूँगा, उससे नहीं पीछे हटूँगा। क्योंकि मैंने एक दिन मेरी वाइफ ने पूछा कि आप इतना कुछ कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, पूछते हैं। तो मैंने कहा शालिनी मेरा ये एक सपना है, तो मैं ये नहीं चाहता कि कल मैं रहूं ना रहूं कहीं दिल में मलाल नहीं रह जाए कि मैं वो काम नहीं कर पाया जो मेरा सपना। उन्होंने मुझे बोला आज के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, जाओ आप यूथ के साथ, मैं आपके साथ हूँ। तो जब घर का साथ है तो हमें फिर क्या डर है, तो हम कर रहे हैं काम। कैफेटेरिया भी, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पे मिलेंगी, कुछ कैफेटेरिया भी वहाँ पे बनाए जाएंगे, इस तरह का भी कुछ प्लान है आपका? हाँ बिल्कुल सर, जो जैसे बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो खाने की व्यवस्था की जाएगी। हम चाह रहे हैं कि लोकल को हम प्रेफरेंस दें, जैसे मक्की की रोटी, देसी मक्की की रोटी, तिम्बरू होता है उसका हम तिम्बर की चटनी अनारदाने की बनाएंगे वहाँ पे। लोकल मतलब हर चीज़ लोकल रखेंगे। चूल्हे बनाने हमने बड़ा एक ये सोच, हमने पिछले डीसी मैम से पूरा डिस्कशन हुआ था, बीच में कोविड आ गया, हमारे प्लान ठप हो गए। वो आज भी हम हमारी डिशेस जो भी होंगी वहाँ पे परोसी जाएगी। आप देखिए पोनी के इलाकों में मैडम ने कितना अच्छा एक डोगरा हट जो उन्होंने तैयार किया, तो हर एक चीज़ डोगरा होगी, डोगरा ट्रेडिशन होगा। आप देखिए बांसुरी होगी वहाँ पे, रात के समय हम आग जला के वहाँ पे कैंपिंग देंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल डोगरी खुद है जो भी है डांस करेंगे। आप जम्मू से आओगे, दिल्ली से आओगे, तो आप देखिए मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ क्या क्या होगा। आप देखिए वर्ल्ड रिवर हाईवे ब्रिज बन रहा है, इतना टूरिस्ट होगा उसकी आप यकीन नहीं करोगे, हम उसकी संख्या नहीं बता सकते। एक सवाल और कि रोड मैप जो बनना चाहिए था, जो भी तमाम इलाके हैं रियासी के, टूरिस्ट के इलाके हैं, चाहे वो धार्मिक इलाके हों, दार्शनिक इलाके हों, पिकनिक स्पॉट हों, रोड मैप कोई भी ज़िले के लिए नहीं बना। यात्रा 80 लाख 90 लाख यहाँ पहुँचती थी कोविड से पहले, लेकिन उस यात्रा को तमाम इलाकों तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए अभी तक कोई प्लान नहीं था। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, रामायण की बात सुनाता हूँ। दशरथ के पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे, युवराज राम कहलाए, राजकुमार राम कहलाए। लेकिन जब उन्होंने 14 साल वनवास में दर दर की ठोकरें खाई, जनहित और लोकहित में काम किया, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बहुत से अफसर है, वो कहते हैं कि हमारी यहाँ पे पोस्टिंग जी, हमारी गुलाबगुड़ में पोस्टिंग जी, हमारी कुंडरदान में पोस्टिंग जी, इतना कठिन समय हम कैसे काम करेंगे। यही अवसर है जो आपको ईश्वर दे रहा है। आप उस ईश्वर, आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कितने कष्ट चले, कितना कुछ था। उनको राजगद्दी का मोह नहीं था, लेकिन उनका एक शौक था कि मैं समाज सेवा करूं। उन्होंने जनहित में कार्य किए। तो मैं ऑफिसर से यही कहता हूं कि आप ऑफिसर हर कोई नहीं बनता है। आपने पढ़ाइयाँ की हैं, इतनी मेहनत की है, अगर आप वो उस चीज़ से विमुख हो रहे हो तो आप अपना नैतिक कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, आप बहुत गलत राह में जा रहे हो। हम जैसे बच्चे आके यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या किसी लोकल ऑफिसर के पास या सीनियर बड़े उच्च अधिकारी के पास आप गए हों और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? और रियासी में बिल्कुल, मैं डीसी साहब के पास गया था, वो अपना कैमरा को निकाल के चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारा मीटिंग का टाइम ही नहीं है, आज हमारी वो ही नहीं है। अफसोस होता है ना, आप प्लानिंग कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास कौन सा इतना टाइम बचा हुआ है? हम अपने देश की रक्षा करके आए, हम घर में मतलब बैठ के आराम से अपनी पेंशन खाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यूथ के लिए काम करें, समाज के लिए करें। तो आपको एक ईश्वर ने वो मौका दिया, आप उससे विमुख हो रहे हो, तो आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल मन ही उठ गया। और मैंने तो डॉक्टर जितेंद्र सर से बात करनी है कि सर हम अगर दिन रात अगर काम कर रहे हैं, कोविड में भी हमारे यूथ लगे हुए हैं फर्स्ट लाइन वॉरियर्स के साथ, पूरे कंधे से कंधा मिला के, इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। अब तो सुननी पड़ेगी, नहीं तो हालात देखिए, ताज़ा इंसिडेंट ही देख ली क्या हुआ है अभी। तो अब भी अगर डॉक्टर साहब चुप रहे तो फिर हमारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। जी जी। चलिए, स्पोर्ट्स को लेकर भी आप कुछ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ सोचा है आपने? क्या कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जाएंगे
या फिर चनका में भी कोई स्पोर्ट्स या एडवेंचरल स्पोर्ट्स चनका में कुछ शुरू किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं जो उस एरिया में हो सकते हैं? देखिए, हमारी एडी टूरिज्म मैम आए थे, उन्होंने कहा था कि हम एक रोड शो कराने जा रहे हैं, तो अभी कोविड की वजह से नहीं करा रहे, तो जब सब हालात ठीक होते हैं कराते हैं। दूसरा सर, डिस्ट्रिक्ट रियासी टूरिज्म स्पोर्ट्स और ये एजुकेशन में काफ़ी वीक है, पीछे है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे सीईओ जो रियासी अभी प्रेजेंटली हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था पिछले महीने। मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए अपना क्या आपके पास स्पोर्ट्स का। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं कि वो इंडियन लेवल पे देखो बॉक्सिंग, हैंडबॉल, इन चीज़ों से डिस्ट्रिक्ट रियासी में आज तक कोई प्लेयर नहीं निकला। मैंने तो अपनी 33-34 साल की उम्र में आज तक, आपने भी नहीं देखा होगा, हॉकी में भी नहीं कोई नहीं निकला। तो हम नेशनल लेवल्स पे जो कोचेज़ हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं आप अपने CEO को पूछो, चीफ एजुकेशन अफसर से, तो हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जैसे अंडर 12, अंडर 14। उससे क्या हुआ कि जैसे रियासी के स्कूल, हाई स्कूल का, रियासी स्कूल का बच्चा अनास के स्कूल से कंपटीशन होगा, अनास के बच्चे का मोहर से, मोहर का कटरा से, तो क्या होगा जब इंटर स्कूल कंपटीशन होंगे तो उनमें भावना आएगी, तो उनको हम आगे नेशनल लेवल पे ले जाएंगे। और जब नेशनल से ऊपर ऑलरेडी उनका सिस्टम कहते हैं कि हम वहाँ पे हैं, तो अगर आपके बच्चे अच्छे होंगे तो हम उन्हें वहाँ पे कोचिंग, दूसरा वो यहाँ पे कैंप्स लगाएंगे। तो सीईओ साहब ने क्लियर कट कहा कि जैसे कोविड के हालात अच्छे होते हैं, मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करवाऊंगा। सभी जेडीओस को डायरेक्शन देके वो 100% एग्री हो गए। जी जी। कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी होते हैं क्या, वो चनका में शुरू करने का आपने सोचा है? क्योंकि पैराग्लाइडिंग, मोटर वाली हमने देखा बारादरी में शुरू हो रही है, और भी काफ़ी जंपिंग होती है और कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। क्या उस पर भी आपका रहेगा कि जो टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचे और फिर वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले? बिल्कुल बिल्कुल। हम सर वहाँ पे चनका में आने वाले दिन में जब हमारे हालात ठीक होंगे, कैंपिंग तो है, हम ट्रैकिंग साइट, देखो हम टूर्स लेके जाएंगे ऊपर एक्सपीडिशन में। जैसे 3-4 हमारी कौनसनाग ट्रैक है, सबसे खूबसूरत ट्रैक है, वहाँ पे आप झील देखिए। बहुत ही कम लोग यहाँ से रियासी से भी नहीं गए हैं, तो वो बड़ा अच्छा ट्रैकिंग साइट है हमारी। फिर कौनसनाग होगा, दगन टॉप देखिए आप, इतनी खूबसूरत। दूसरा हमारे वाइल्ड एडवेंचर कैंप्स होते हैं, जिसमें सर्वाइवल स्किल्स हम बताते हैं। सर्वाइवल में कैसे आपने उस हालात में अपने आप को ढालना है, कैसे आपको पता होना चाहिए कि जब सर्वाइवल कर रहे हैं जंगल, देखिए जंगल में सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। जंगल का एक ही कानून है, मरो या मरो, क्योंकि जंगल एक ऐसी चीज़ है, वहाँ आपको एक कीड़े से लेकर एक जानवर तक से आपको डरना है। उसको उसी हिसाब से आपको उस जंगल में अपने हालात के हिसाब से अपना खुद को एडजस्ट करना है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखकर ही ये जो है। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उस पर भी क्या, जैसे कि रेलवे का जो काम चल रहा है, हमने देखा कि आपने कोशिश ज़रूर की थी कि जो यहाँ का युवा वर्ग है उन्हें रेलवे में नौकरियाँ मिलें। हालांकि अब लास्ट स्टेज में कहीं ना कहीं काम है, कुछ साल ही बचे हैं। तो उसमें क्या कुछ हुआ था? पहले भी आपसे बात हुई थी क्या, कुछ लोगों को, कुछ युवकों को याद मिली है रेलवे में? देखिए, अब मैं झूठ नहीं बोलता, लास्ट टाइम जब आपने हमारा इंटरव्यू लिया था तो हमने कहा था कि हम यहाँ के यूथ को रोज़गार दिलाएंगे। तो हमने सभी से बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, तो इसमें डीडीसी चेयरमैन सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं यूथ के साथ हूँ, जहाँ मेरी यूथ की जरूरत बनेगी। उन्होंने क्या किया कि अब कोविड की वजह से, देखिए ये कोई बहाना नहीं है, अभी हालात ऐसे हैं कि आप भी नहीं कह सकते कि हमने काम नहीं किया, हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक मजबूरियाँ हमारी। इस टाइम हम ओपनली 200-250 बंदे को यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन हमारे डीडीसी चेयरमैन सर ने अभी क्या किया कि एक हमारा हल निकाला कि वो विद इन हफ्ते या 2 हफ्ते में सभी एरियाज के 1 या 2 नुमाइंदों को बुलाएंगे, जैसे पौनी, कटरा। पहली प्रेफरेंस ग्राम मोड़ के लोगों को, क्योंकि उनकी ज़मीनें गई हैं, उनका यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वो सारी कंपनियों के जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको टेबल टू टेबल हमारी एक मीटिंग है, उसमें बैठ के ऑन स्पॉट हमें वहाँ पे जो काबिल होगा, ये नहीं जो पहले चलता था कि ये इसका बंदा, ये इसका बंदा, नहीं, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जो स्किल्ड होगा, जिसमें टैलेंट होगा, उसको जॉब 100% मिलेगी। जो अनस्किल्ड भी होगा, अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, क्राइटेरिया यहाँ पे हुआ है कि उन्होंने कहा उससे भी मैं दिलाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि ये भाई फलाने इसका बंदा है, वो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जो टैलेंटेड होगा, पहले ऐसा चलता था, पहले ऐसा ही होता हुआ। आप देखो तभी तो दर बदर हो रहे हैं। डीडीसी चेयरमैन सर ने क्लियर कट मुझे एक संदेश समझो, उन्होंने कहा कि बेटा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते में चलना है, आपने कहीं नहीं जाना है, किसी कंपनी वालों से किसी से बात जाने की जरूरत नहीं है। नाम, नमक और निशान का ध्यान रखना, आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो। गलत रास्ता कभी मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपका भाई नहीं हूँ अगर आप कोई गलत रास्ता या मेरा नाम यूज़ कर रहे होगे। उन्होंने क्लियर कर, देखो उन्होंने साफ कहा हुआ है, जहाँ मेरी जरूरत बनेगी सच्चाई के रास्ते में, आपका भाई वहाँ दिन रात खड़ा होगा, लेकिन जहाँ बेईमानी या कोई गलत तरीके से आप कोई अपना पर्सनल काम करवाओगे, वो मैं नहीं करूँगा। चाहे आप हो, मेरा सगा बेटा भी होगा, मैं उसका भी नहीं करूँगा। इतना ईमानदार ऑफिसर
मतलब एक डीडीसी चेयरमैन हमारे बीच बैठा है, तो हमें किसी यूथ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखिए। देखिए प्रभु श्री राम जी ने भी धैर्य रखा था। सोचिए वो बालक कैसा होगा जिसका राज्याभिषेक होना था, अगले ही पल उसको आदेश दिया जाता है कि कपड़े उतारो, वल्कल पहनो और चलो 14 साल के वनवास के लिए। राम जी वनवास जा रहा हूँ, मेरा राम राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा, इस बात में पसंद नहीं थे। मुझे वनवास भेजा जा रहा है, इस बात से दुखी नहीं थे। तो हमें राम जी जैसा धैर्य रखना है, शांति रखिए, सब कुछ होगा। चेयरमैन का आप लगातार कसीदे पढ़ते जा रहे हैं, क्या लोगों के काम कर पा रहे हैं वो इस समय? आप बिल्कुल देखिए, आप रोड की कंडीशंस आप मुझे बताइए, आप अंशे जी आज क्या रोड की हालत थोड़ी बहुत ठीक हुई है? नहीं हुई। अब कौन से रोड की बात कर रहे हैं आप देखिए, अब बारादरी पुल में कितने खड्डे होते थे, उसकी मरम्मत हुई नहीं हुई? बताइए आप, हुई ना? बहुत से आपने प्रोजेक्ट देखे हैं। हम पोनी का रोड देखिए, लेतर में गए थे, वहाँ पे उन्होंने ब्लैक टॉपिंग का शुरू किया। जो रोड आप बमाग में देखिए, स्कूल आप थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन कर दिया। और हमें, मैं काम कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी क्या डेवलपमेंट है? टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। निकम्मों ने पहले तो कुछ किया नहीं, अभी ठेकरा तो सभी फेरेंगे। आप मुझे बताइए ना, दूसरों का यहाँ पे खाली कोई मोदी जी को गालियाँ निकाल रहा है, बुलाइए सभी पार्टियों को, क्या किया आपने आज तक? यूथ दर बदल रहा है, टूरिज्म सेक्टर, आपके पास आइडिया ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमारे पास प्रोजेक्ट्स है। ये जो जितना भी काम कर रहा है, मैं तो ना कर रहा हूँ, डीडीसी चेयरमैन सर की गाइडलाइंस है, आप आगे बढ़ो। मैं तो मतलब उनके एक माध्यम हूँ, वो चाहते हैं कि आप अच्छी, आपकी सोच है, आप करो। तो अब आप मुझे बताइए, ये डेवलपमेंट नहीं, और डेवलपमेंट क्या होती है मुझे आप बताओ। आप अगर हम यूथ के लिए सवाल ये भी उठ रहा है कि रोमेल सिंह जो हैं वो अब रिटायरमेंट लेकर आ गए हैं पहले ही आर्मी से, तो अब करने को ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो भी कुछ सवाल उठाते हैं लोग कि वो दिख रहे हैं, शायद इसलिए हाईलाइट आप होना चाह रहे हैं, तो इसलिए कुछ काम आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। पॉलिटिकल आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या ये भी सवाल है? देखिए, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना एक अलग बात है, ठीक है। इलेक्शन लड़ेंगे, मौका मिलेगा? नहीं, मौका मिलेगा, क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं क्यों आपसे जुड़ूंगा? क्लियर कट है कि इलेक्शन में आप उतर सकते हैं। मैं कहता हूँ इलेक्शन हम लड़ेंगे जब हमें पार्टी कोई ऐसा मैंडेट देगी, जब हमारे लोग कहेंगे। पहले हम काम करेंगे, हमने काम करना, यूथ के लिए काम करना। इलेक्शन आप जैसे युवा नहीं लड़ेंगे। आज मेरी एज है 34 ईयर्स, अगर मैं 10 साल बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कोई 90 साल वालों को थोड़ा इलेक्शन लड़ाना। इलेक्शन सभी लड़ेंगे, लेकिन वो पार्टी का फैसला होता है, वो मैंडेट देना। मुझे किसी का किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। उसके अच्छे प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा देश हित और जनहित की बात करती है। लेकिन अगर बीजेपी गलत करेगी तो, जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व एमएलसी ने ही अपने ही पार्टी के एक पर्सनल पीए या फिर जो भी थे उन पर आरोप लगा दिया कि किस बड़ा आरोप था, एक करप्शन का आरोप था, तो उसी पार्टी में आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक सीनियर लीडर्स थे, वो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने थोड़ी गलती कर दी। आज वही जो गले के हाथ है, सांप बन के उनको डस मार रहे हैं। इतनी उन्हें यूथ को अगर इतना टाइम दिया होता ना, हम जैसे यूथ को, तो आज उनको ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं आनी थी। और ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। मैं नहीं मानता कि डॉक्टर साहब जो उनकी छवि खराब करने के लिए आप ही के पार्टी के नेता ने लगाए, जिस पार्टी को देखिए, उन नेताजी ने कोई टोल पे तो कोई बोला नहीं, माइनिंग पे बोलने, जब अपनी बारी आती है तो सब बोलते हैं यार। कहीं ना कहीं अपना कोई काम होगा तो अब प्रॉब्लम तो हो रही है। इतना जम्मू के साथ जो पहले नहीं आप बोल रहे, अब एकदम से आपने सारा टिकरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे फोड़ दिया। आप बताओ, आपने क्या किया? आप भी रहे एमएलसी की पावर क्या कम होती है? वो तो स्टेट में रहते हैं, डॉक्टर साहब तो सेंटर में थे। डॉक्टर साहब ने क्या नहीं किया मुझे बताओ आप। मुझे एक चीज़ बताओ, आप शुद्ध महादेव का वो जो प्रोजेक्ट आया, क्या वो अच्छा नहीं है? जो साहब ने टोल कम नहीं करवाया। देखिए, टोल के लिए तो हम भी उनसे कई बार मिले हैं। टोल तो का कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भाजपा को घेरने का मौका मिलेगा तो बोलेंगे भाजपा के खिलाफ भी, क्योंकि हम देखते हैं जिस पार्टी का जो होता है फिर तो वो चुप हो जाता है। अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ या सरकारों के खिलाफ तो वो बोलता नहीं, आप भी चुप हो जाएंगे। आप बोलेंगे उन मुद्दों पर जो हल नहीं हुए हैं अभी तक। केंद्रीय विद्यालय 6 से 7 साल पहले का वादा था, अब जाके लिस्ट में कुछ महीने पहले नाम आया, लेकिन अभी भी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। टोल टैक्स का मुद्दा है, सोलर प्रोजेक्ट जो लगना था यहाँ पे, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगना था बिड्डा में, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने शुरू करना था, उसे मंजूरी देनी थी या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो हल करनी थी। इसके अलावा माइनिंग ब्लॉक्स का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं वो अभी तक हल नहीं हुए। तो इन मुद्दों पर क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आप बीजेपी के सिपाही? देखिए, कोई भी चीज़ गलत होगी मैं तो बोलूँगा। देखिए, मैं किसी से नहीं डरता, सच्चाई के रास्ते चल रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है। आपकी बिल्कुल बात सही, केंद्रीय विद्यालय पे काम करना चाहिए था। जिनकी गलती है उस गलती को माने, और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जल्द से जल्द हैं। दूसरा नंबर, टूरिज्म सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ है, पहली सरकारों ने नहीं किया, मौजूदा सरकार ने भी
टूरिज्म पे कोई काम नहीं किया, वो उनको करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। तो हम मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट आगे आए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार को चाहिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट हुड का दर्जा वापस दे दें, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लड़ेंगे इसके लिए? मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी मैं देख ली है, मैं तंग आ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल मैं कोई ऐसी कोई मतलब कि सारी उम्र ये चीज़ मैं नहीं सुन सकता। जो ताने मारते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, फ़ोन आते हैं, उनकी कोई है ही नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ, उम्मीद जगाते हैं यूथ में कि बदलाव हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, जब नहीं बदलती तो वो आपको पूछते हैं, फिर आपके पास जवाब नहीं। पूछते क्या है, यहाँ पे कपड़े फाड़ने तक आ जाते हैं यार। यूथ क्या होता है आपको पता है? यूथ एकदम से एक पावर है यार। जब आप इलेक्शन में देखते हो यूथ जिस जाता है ना जगह से, वहाँ भूचाल आ जाता है। लेकिन जब आप भूचाल ला सकते हो तो उनके लिए काम भी करो यार। वो निकम्मे लीडर हैं, वो हमारे लीडर नहीं है। चाहे वो मेरी पार्टी का लीडर होगा ना, मैं उसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसे लीडर को जो यूथ या डेवलपमेंट के आगे रोड़ा अड़का रहा है। आपका पहला फर्ज है, अगर आप एमएलए हो, सबसे पहले रियासी की हालत सुधारो। रियासी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के हैं चाहे किसी भी पार्टी के हैं, सबसे पहला आपका काम है डेवलपमेंट। यूथ को आगे लाओ, अच्छे काम करो, आपको वोट मारने की जरूरत ही नहीं है। जब अंशे जी आप मुझे बताइए, आप टूरिज्म सेक्टर में काम करोगे, एजुकेशन सेक्टर में काम करोगे, स्पोर्ट्स में काम करोगे, डेवलपमेंट में काम करोगे, आपको किसी से वोट मांगने की जरूरत है? आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको दुनिया देख रही है ना, तो आपको किसी से वोट मारने की जरूरत नहीं है। पार्टी फूटियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि मैं इस टाइम बीजेपी की इसलिए पूजा करता हूँ, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसका अनुशासन है, वो संगठन है। लेकिन पूर्व एमएलसी ने जो प्रिंसिपल थे वो तो उनमें नहीं दिखे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं संघ के साथ जुड़ा था और पार्टी का पुराना वर्कर हूँ, लेकिन जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की उसमें वो प्रिंसिपल नहीं जल के। देखिए, मैं उनसे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर। हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं, वो जाने वो भुगते हैं, हमें क्या लेना। हम डेवलपमेंट से मतलब है, हमें काम करना, हमें इन सिस्टम में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप इन्हीं लोगों को साथ लेके चल रहे थे। अब यही लोग आपको डंक मार रहे हैं। वो आपने पहले सोचना था ना, पहले देखना था कि इन लोगों को हार बना के। अब रंधावा साहब पूरे इलेक्शन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ रहे, उन्होंने उनको इतनी इज्जत दी, एक एमपी को इज्जत दे रहा। फिर आप जाके आप अगर एक हमारे इतने अच्छे काबिल, उसमें गलती कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे इंसान है, वो सबको एक बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट को कदर नहीं करते, उनको इतना हवा में नहीं उड़ाना चाहिए कि कल वो आपके गले का फंदा बन जाए। तो मैं तो इस बारे में मैंने कहा छोड़ो, अब हमें काम मतलब है डेवलपमेंट से। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जब वो बिल्कुल ठीक अभी ठीक हैं, वो जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं तो जाऊंगा उनसे। मैं ये सारा सिस्टम उनके टेबल पे रखना है मैं सर, या तो आप ये हमारी इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फिर बिल्कुल साइड हो जाऊंगा। फिर क्या इसमें है, क्या है? ये हमारी एक सपना है। इसमें हमारे जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एरियाज हैं, हमें उन्हें बड़े अच्छे तरीके से हमें से हाईलाइट्स किया है। देखिए, जैसे हम रिवर राफ्टिंग यहाँ पे करवाएंगे, कैंपिंग डे एंड नाइट है, बोटिंग है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, सलाल डैम व्यू है, ट्रैकिंग है, साइड व्यू ऑफ रिवर चिनाब है, साइड व्यू ऑफ चिनकान थनपाल है, व्यू ऑफ घोड़ा गली है, कोंसनाग लेक है, व्यू ऑफ सियाड़बा वाटरफॉल है, व्यू ऑफ वीपट फोर्ट है, व्यू ऑफ हॉट वाटर तत्ता पानी। आप देखिए सर्दी के दिनों में जो आपने रोड मैप व्यू ऑफ रैपलिंग साइट्स है, व्यू ऑफ वर्ल्ड। इसमें देखिए, सबसे पहले हम कहें कि नेचर इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय अस बाय द सुप्रीम पावर आई गॉड, सो इट्स अवर प्राइम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। सबसे पहले हमने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। हम कोई भी काम खोलेंगे, सबसे पहले हमारा फर्ज है नेचर, साफ सफाई, जो इन्वायरमेंट हमें सिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट। दूसरा, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी इज अ फेमस फॉर इट्स साइनिक ब्यूटी, फॉर इट्स वाटरफॉल, फॉर स्नोइंग वाइटी शेली माउंटेन्स ड्यूरिंग विंटर सेशन, ब्यूटीफुल एंड इटर्नल डीप चिनाब रिवर फॉर पिलग्रिम साइट, सियाड़ बाबा, माता वैष्णो एक्सेट्रा। रियासी इज फुल ऑफ नेचुरल हैबिटेट। देखिए, रियासी एक ऐसी जगह है जहां आपको एक ही जगह में, डिस्ट्रिक्ट रियासी इज द रीजन वेयर देर इज ए स्पिरिचुअलिटी, नेचुरल एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लोर्ड इन द टर्म ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन। तो आप देखिए, अगर आप उस चीज़ को भी प्रमोट नहीं करें, एडवेंचर मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी, पिकनिक वाले बिल्कुल। ये हमने इसका रोड मैप पूरा खाका तैयार कर दिया है। हमारा साथ कंसर्निंग देखिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, अनंतनाग हमारे साथ, ये कोंसनाग में मिलता है, ठीक है, रजौरी हमारे साथ, जम्मू यहाँ पे आ रहा है, उधमपुर यहाँ पे आ रहा है। तो उसका पूरा एक रोड मैप है। ये हमने कोई हवा में बातें नहीं की, हमने ये बड़ी मेहनत से सिस्टम किया। दूसरा, हमारे फीचर्स क्या क्या हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें आगे देखिए, आप फोटोज भी देखना चाहूँगा। ये देखिए, आप मुझे बताइए, इससे खूबसूरत कई जगह आपको दिखी कहीं पूरे रियासी में? जन्नत स्विट्जरलैंड क्या इनके आगे। बस ये कि एडमिनिस्ट्रेशन या टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि थोड़ा इनिशिएटिव लो, यहाँ पे आप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, फैसिलिटीज दो। हम भी इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है ना। बोटिंग का अच्छा कंसेप्ट है वहाँ पे। आप सलाल डैम ही देखिए, कितनी खूबसूरत हमारी जगह है।
तो मतलब हमने पूरा एक प्रोजेक्ट, घोड़ा गली देखिए आप, मैं केवल रियासी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम रामबन जिले में रामबन जिले कहीं भी है साथ हमारे साथ लगता है। देखो हम है तो हिंदुस्तान में है ना, तो हमें हर उस जगह को आगे लाना है जो आप बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर पे। अगर दूसरे जिले में भी हो, आप कौन सा नाग लेक देखिए, वाटरफॉल सियाड़ बाबा देखिए, तो कुल मिला के हमारे सियाड़ बाबा की बात करेंगे। सियाड़ बाबा में जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं वहाँ पे हुआ, इतने साल तक जो है कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली प्रशासन की। देखिए सियाड़ बाबा में जो डिजास्टर आप देखें पिछले मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए, तो पहले वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने खुद देखा लोग बैठते थे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए धार्मिक जो जगह होती है, कुछ एक ऐसी यहाँ पे गलत इंसिडेंट हो रहे थे, तो उसकी वजह से अब देखिए कि भगवान है, उनकी शक्तियाँ, ये तो साक्षात दिख गया सभी को। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी लगी थी, पता नहीं उन्होंने क्या किया। मुझे सुनने में आया कि वो माइनिंग किसी ने, वो बजरी उठा के ले गए, वो उस काम के लिए लगाए थे, पता नहीं क्या काम था, डेवलपमेंट तो मुझे दिखी नहीं, वो बजरी उठा के ले गए लोग, वो पता नहीं क्या किसने क्या किया। तो मैं चाहूँगा कितना सीरियस प्रशासन दिख रहा है रिलीजियस प्लेसेस को लेकर और अन्य प्लेसेस को लेकर, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सियाड़ बाबा जो कि इतनी देर से वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, टूरिस्ट भी कम आ रहा है, हालांकि अब तो कोविड का समय चल रहा है तो ऐसे में टूरिस्ट ऐसे भी कम है। ये जो तमाम जगह आपने बताई, क्या आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है कि जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी में टूरिस्ट पहुंचा और उसके बाद पहले वो कहाँ पे जाए, उसके बाद कहाँ पे जाए, ताकि उसका जो पैसा है वो भी बचे और समय जो कि बहुत कीमती होता है, समय भी बचे और एक पूरा रोड मैप हो और रियासी ज़िले के तमाम जो इलाके हैं वो घूम सके। इस तरह का रोड मैप आपने कुछ किया? ये तो आपने सीरियल सा प्लेसेस आपने हमें गिना दिए, ये भी आपने बनाया कि पहले और दूसरा स्थान वो कहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ पर जाएगा। देखिए सबसे पहले जो कटरा में जितना टूरिस्ट आता है, फिलहाल अभी तो इस साल तो आएगा नहीं, पिछले साल भी नहीं आया था, लेकिन नियर अबाउट 5-6 लाख से ऊपर ज़्यादा टूरिस्ट आता है सीजनली, आपने देखा है। सबसे पहले देखिए हमारे पास राफ्टिंग पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो सबसे पहले हमारी यही होगी कि उनको राफ्टिंग यहाँ पे करवाएं। दूसरा नंबर हमारे पास सियाड़ बाबा वाटरफॉल है देखने के लिए, दूसरा वो आ गया। तीसरा हम NHPC से विदिन उनसे परमिशन लेंगे, उनके पास गेस्ट हाउस भी है नीचे, तो अगर हम शिवखोड़ी भी, वहाँ से शिवखोड़ी जाएगा फिर वापस नहीं, शिवखोड़ी वो अगर शिवखोड़ी गया तो फिर वो टाइम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ 2-3 दिन का प्लान रोड मैप कुछ हो सकता है कि वो टूरिज्म विभाग को कहीं ना कहीं जारी करना चाहिए कि कुछ दिन तो गुजारिए। गुजरात में जिस तरह से एक स्लोगन दिया गया था, उसी तरह से एक स्लोगन रियासी का भी हो सकता है। रियासी में होगा स्लोगन, जब आप उनको अकोमोडेशन ही नहीं, आप देखिए TRC बंद पड़ी हुई है। अब हम तो लाते हैं टूरिज्म, अब हम दरिया किनारे तो ना सुलाएंगे किसी को, लेकिन उसमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को हट्स बनाए छोटी छोटी। तो ये हट्स जो हैं चंका में भी आपकी कोशिश है बनाने की? बिल्कुल हम बनाएंगे, वो वहाँ तो हम सब कुछ करेंगे यार, हमसे जो होगा ना हम पूरा काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम चाहते हैं कि अगर वो थोड़ा इनिशिएटिव लें तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे जहाँ से उनको चाहिए। अब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ये चीज़ सोच रखते हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए ना कि टूरिस्ट आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, हमें फ़ायदा है, हम बाहर क्यों जानते हैं। यहाँ तो वो है कि ये तो वो बनाए हो इंटरनेशनल बॉर्डर की, आओ जाओ बस, ऐसा नहीं करना है। आपको रियासी को अगर नंबर 1 पे लाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। आप रियासी में मैक्सिमम कोशिश कीजिए और होटल्स बनाइए, चिनका में बनाइए, थनपाल में बनाइए। NHPC को आप बोलिए गेस्ट हाउस थनपाल कितनी अच्छी खूबसूरत जगह, वहाँ पे कितना आप देखिए वो आपने टापू देखा हुआ है, वो जो फिशिंग के साथ है, फिशिंग के गेस्ट हाउस बेकार पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनके रहने के लिए दिए। डाक बंगला चिनका में है, वो फॉरेस्ट का है, चाबियाँ इनके पास हैं। तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए तो ये टूरिज्म के हवाले करते हैं सारा सिस्टम, और टूरिज्म को लाए यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। जब हमारे पास कोई टूरिस्ट आए उन्हें हम रखें। दूसरा हम लोकल अपना डोगरा ट्रेडिशन उन्हें बताएं। आदों को तो पता ही नहीं है कि वो कश्मीर का नाम लेते हैं। बदकिस्मती देखिए, हमारा जो कोड़ी में पुलवना बोलते कश्मीर में नेशनल, देखो एक नेशनल चैनल की हालत है, उनकी गलती थोड़ा ना, यहाँ इन सभी बाशिंदों की गलती है। जो कश्मीर ही दिख रहा है, ये जम्मू है। तो हमें डोगरा अगर कल्चर को आगे लाना है तो हम डोगरों को भी इसमें आगे आना चाहिए। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे, ये हम, उन्होंने तो की नहीं, लेकिन हम करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, यूथ का प्रॉमिस। जी। चलिए रोमेल सिंह जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अपने जो आइडियाज़ हैं आपने शेयर किए, जनता ने भी उसे सुना, और उम्मीद यही करते हैं जनता भी आपके साथ जुड़ेगी और जो आपके आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो रोमेल सिंह जी आर्मी से रिटायर हुए हैं और अब जो है टूरिज़्म के जो इलाके हैं उनको प्रमोट करने के लिए
लगातार कोशिश कर रहे हैं। आरोप इनका ये भी है कि जो स्थानीय प्रशासन है कहीं ना कहीं जिस तरह से मदद इनकी होनी चाहिए थी वो नहीं है। कोविड का भी समय चल रहा है, इस कारण भी इन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इनका कहना है कि डीडीसी चेयरमैन रियासी सराफ सिंह नाग जी इन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं और जो इनके आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर इनके आरोप हैं। और अगर जो सपना इन्होंने देखा है अगर वो सच हो जाता है तो चनका आने वाले दिनों में एक बड़ा टूरिज्म क्षेत्र बनने जा सकता है, बन सकता है और वहाँ पे टूरिस्ट जो है हम देख सकते हैं। और इन्होंने कहा कि वहाँ पर बोटिंग से लेकर लाइटिंग अभी इन्होंने फ़िलहाल वहाँ पे इंस्टॉल करवाई हुई है और ट्रायल बेस पर उसे शुरू भी किया गया था, उसे ऑन भी किया गया था। इसके साथ ही बोटिंग वहाँ पे ये सोच रहे हैं, कैंपिंग के लिए इन्होंने सोचा है। और पहाड़ भी काफ़ी उस इलाके में हैं और वहाँ भी इनकी कोशिश ये है कि तमाम टूरिस्ट जो वहाँ पे आए उन्हें वो तमाम चीज़ें मिलें जो वो चाहते हैं, या फिर एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स के जो शौकीन लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और जिससे कि रियासी ज़िले की जो इकनॉमी है वो भी सुधरेगी, वो भी बढ़ेगी और रियासी के विकास के लिए जो होगा वो भी पैसा वहाँ से जनरेट किया जा सकता है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो इनके आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और प्रशासन जो है इनका साथ देगा। और इन्होंने कहा है कि पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी ये मिलेंगे और उनके समक्ष भी इनके जो आइडियाज़ हैं वो रखेंगे। वो इन्हें उम्मीद है कि वो इनकी बात को समझेंगे, सुनेंगे और इनके जो सपना है उसे साकार करने में इनकी मदद करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।